everyone, I welcome you all on my study channel Study Partner M. And today I'm going to describe some characteristics of the character Ulysses. Well, first of all, let me tell you that this character has been taken from the poem Ulysses, which is written by Alfred Lord Tennyson or Tennyson. Well, Tennyson has written a poem, that is named as Ulysses, which is a dramatic monologue. Ulysses, the poem, is a dramatic monologue. Dramatic monologue means a poem written in the form of speech about an individual or single character which is spoken by a narrator. So, in this kind of poem, a single character is explained or described by the narrator. Okay, and that single character is Ulysses. This whole poem is about Ulysses, who was the king of Ithaca and who was a warrior. ओके, तो ये पोइम यूलिसिस के बारे में है, उसी के बारे में है, उसकी लाइफस्टाइल के बारे में है, उसकी डिज़ायर्स के बारे में है, उसकी जर्नी के बारे में है. ही इज़ द मेन लीड. यूलिसिस इज़ द मेन लीड and that is why this poem has named as Ulysses. So let's start his characteristics. Let me read the points first and then I'll make a story and tell you all. Okay. So number 1, king of Ithaca kingdom. He was the king of Ithaca. Second, had quenchless thirst for adventure. कभी ना शांत होने वाली एक प्यास. किसके लिए? एडवेंचर्स के लिए. थर्ड, participated in the war of Troy which lasted for 10 years. उन्होंने यूलिसिस ने ट्रॉय नाम के वॉर में पार्टिसिपेट किया था जो 10 साल तक चला था. नाउ ही हैज़ got old, now he has got old, now he is aged and came back to his kingdom. उन्होंने वॉर में पार्टिसिपेट किया, ट्रॉय के वॉर में 10 साल तक चला. उन्होंने अपना पूरा जीवन वॉर्स में गुजार दिया. ठीक है, अब वो ओल्ड हो चुके हैं और अपने किंगडम में वापस आ चुके हैं. स्टार्टेड लिविंग अ नॉर्मल लाइफ, एक नॉर्मल ज़िंदगी जीनी शुरू कर दी. एंड विथ हिज ओल्ड वाइफ एंड सन, अपनी ओल्ड वाइफ के साथ रहना शुरू कर दिया और अपने सन टेलीमैचेस के साथ. नेवर वॉन्टेड दिस रेस्ट और दिस काइंड ऑफ लाइफ विच हैज़ नो पर्पस. उन्हें एक ऐसी लाइफ कभी नहीं चाहिए थी जो बिल्कुल आरामदायक हो, सिंपल हो, कोई चैलेंजेस ना हो. स्टार्टेड फीलिंग रेस्टलेस, बहुत ही जल्दी उन्होंने रेस्टलेस फील करना शुरू कर दिया, मीन्स डिससेटिस्फाइड. कॉल्ड हिज ओल्ड फ्रेंड्स फॉर अनदर एडवेंचर वॉयज, उन्होंने अपने फ्रेंड्स को बुलाया, अपने साथियों को कॉल किया, इन्फॉर्मेशन दिया कि चलो हम एक न्यू जर्नी पे चलेंगे. नंबर 9, हैंडेड ओवर द किंगडम टू हिज सन टेलीमैचेस, अपना किंगडम अपने सन टेलीमैचेस के हवाले कर वो एक न्यू जर्नी पे चले गए. नंबर 10, वेंट ऑन अ जर्नी एज ही बिलीव्स मेयर ब्रीथिंग हैज़ इज़ नो लाइफ, वो अपना सब कुछ अपने बेटे के हवाले कर एक न्यू जर्नी पे निकल गए. तो ये जो था, ये सिर्फ एक ओवरव्यू था. किसका? यूलिसिस का. यूलिसिस कैसे थे, कुछ पॉइंट्स में डिस्क्राइब है. ठीक है, अब हमने इसकी पूरी एक स्टोरी लिखनी है कि यूलिसिस आखिर थे कौन. तो अब हम वो स्टार्ट करते हैं. बहुत ही ईजी है, मैंने पॉइंट्स में लिख दी थी, अब मैं आपको स्टोरी सुनाती हूँ. तो बेसिकली यूलिसिस इज़ अ पोइम, राइट? It's about a character whose name is Ulysses, the main lead. So Ulysses was the king of Ithaca. There was his kingdom was Ithaca. Okay, he was a warrior. He was a warrior. वो बहुत ही फाइट्स करते थे, वो वॉर्स में पार्टिसिपेट करते थे. ऐसे ही उन्होंने एक वॉर में पार्टिसिपेट किया था जिसका नाम था ट्रॉय. He participated in the war of Troy which lasted for 10 years. उन्होंने इस 10 साल के वॉर में जो ट्रॉय था उसमें पार्टिसिपेट किया. इसके साथ ही उन्होंने अपनी बाकी की सारी ज़िंदगी भी, अपनी बाकी की सारी जवानी या यूथ कह लो, वो भी वॉर्स में ही, अलग अलग वॉर्स में वहाँ पे स्पेंड कर दिया. वो सारी ज़िंदगी ट्रैवल करते रहे, सी में, कभी धरती पे, कभी सी में, कभी कहीं. इसलिए जो यूलिसिस थे बहुत ही नॉलेजेबल, बहुत ही इंस्पायरिंग, और वी कैन से दैट ही हैज़ ग्रेट नॉलेज.
उनके पास बहुत नॉलेज थी, वो सब जानते थे क्योंकि उन्होंने पूरी ज़िंदगी ट्रैवलिंग में गुजार दी थी, तो उनको बहुत नॉलेज थी कि कौन कि कहाँ का वेदर कैसा है, किस जगह का वेदर कैसा है, वहाँ का वेदर कैसा है, वहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ पे कैसी गवर्नमेंट है, उन्हें ये सारी नॉलेज थी। वो जहाँ जाते थे पीपल रिस्पेक्टेड हिम, ओके, हमेशा उन्हें रिस्पेक्ट मिलती थी उनके नॉलेज की वजह से, उनके ज्ञान की वजह से, उनकी उनकी हिम्मत की वजह से, उनकी एनर्जी की वजह से, ठीक है? एक वॉरियर को जो रिस्पेक्ट मिलती थी, वो रिस्पेक्ट यूलिसिस की थी। अब क्या होता है कि यूलिसिस अपनी अंतिम लड़ाई, वो सबसे लास्ट में ट्रॉय के वॉर से वापस घर आते हैं। लास्ट में वो कौन-सी लड़ाई लड़ते हैं? ट्रॉय का वॉर लड़ते हैं, ठीक है? उन्होंने इस वॉर में पार्टिसिपेट किया और फिर वो अपने घर वापस आए, किंगडम अपने वापस चले आए, जहाँ पे वो अपनी एज्ड वाइफ और सन के साथ रहने लगे, ठीक है? एक नॉर्मल लाइफ, पर वो उनको रास नहीं आई। ही डिडंट लाइक दिस लाइफ, ही ही डजंट वांट दिस काइंड ऑफ लाइफ, ही नेवर वांट दिस काइंड ऑफ लाइफ। उन्हें एक नॉर्मल लाइफ चाहिए ही नहीं थी, उन्हें एक चाहिए थी एक चैलेंजिंग लाइफ, एक एडवेंचरस लाइफ, क्योंकि उन्होंने पूरी ज़िंदगी ये काम किया था, पूरी ज़िंदगी एडवेंचर्स, वॉयजेस, जर्नीज, ट्रैवलिंग, ऐसी लाइफ जी के आए थे वो। और अब एक नॉर्मल लाइफ, जस्ट बिकॉज वो ओल्ड हो चुके हैं, वो एक नॉर्मल लाइफ जिए जहाँ पे ईटिंग, स्लीपिंग, होर्डिंग ऐसे काम होते हैं, खाओ पियो सो जाओ, लाइक दैट। तो वो ऐसे लाइफ चाहते ही नहीं थे, वो रेस्टलेस रहने लगे, डिससेटिस्फाइड हो गए, ठीक है, ऐसे हो गए। वो कहते तो, एंड फाइनली ही डिसाइडेड, वो डिसाइड कर लेते हैं कि अब मैं ऐसी लाइफ नहीं जीऊँगा, मुझे ये ज़िंदगी नहीं चाहिए, मुझे ज़िंदगी ऐसी चाहिए ही नहीं। मुझे तो चाहिए एक चैलेंजिंग लाइफ, एक एडवेंचरस लाइफ, एक एक पर्पस लाइफ, लाइफ विद पर्पस। मुझे एक नॉर्मल लाइफ नहीं चाहिए, ठीक है? वो ये कुछ इस तरह के इंसान थे। तो फिर वो ये सोचते हैं और फिर वो अपने मैरिनर फ्रेंड्स, जो समुद्री साथी जो थे, जो उनके साथ वॉर में साथ में थे, उन्हें इन्फॉर्मेशन देते हैं कि अरे आप सब आ जाइए, हम सब एक न्यू वॉयज पे चलेंगे, एक न्यू जर्नी पे चलेंगे। एंड देन ही मेड अप हिज माइंड एंड कॉल्ड हिज फ्रेंड्स एंड वेंट फॉर अनदर वॉयज। एक न्यू जर्नी पे वो जाने के लिए तैयार होने लगे, ये चले गए, ठीक है, उस पर तैयारी करने लगे। उनके फ्रेंड्स का ये कहना था कि अब तो हम ओल्ड हो चुके हैं, है ना, अब हम क्या ये सब करेंगे, बट ही वॉज लाइक ओ फाइन, इट्स ओके। हाँ, वेदर वी आर गॉट, यस वी हैव गॉट ओल्ड, हम बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन हम हैं तो वही ना, हम इंसान तो वही हैं जो हम पहले थे। हमारे अंदर एनर्जी कम है लेकिन है तो सही, ठीक है, एनर्जी है, इच्छा है, डिज़ायर है लर्निंग के लिए। कोई बात नहीं, ओल्ड हो चुके हैं तो क्या हुआ, अभी भी हिम्मत है, अभी भी वो डिज़ायर है कि कुछ नया करेंगे, कुछ बेहतर करेंगे, कुछ बहुत अच्छा करेंगे, ठीक है। एक नॉर्मल लाइफ हमको कभी नहीं चाहिए, ये हमारे लिए नहीं है, ये हम जैसे लोगों के लिए नहीं है, ये ज़िंदगी हमारी नहीं है। हमारी ज़िंदगी एडवेंचरस है, हम अपनी लास्ट ब्रेथ तक, जो बहुत ही कम बची है बिकॉज ही इज़ ओल्ड नाउ, पर जितनी भी है वो हम वैसे ही जिएंगे जैसे जीना चाहते हैं। इसलिए वो अपने फ्रेंड्स के साथ एक न्यू वॉयज पे, एक न्यू जर्नी पे निकल जाते हैं और जाने से पहले अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो निभा के जाते हैं। अपना किंगडम अपने बेटे टेलीमैचेस को दे देते हैं, उसके हवाले कर देते हैं, हैंड ओवर कर देते हैं, एज ही बिलीव दैट हिज सन टेलीमैचेस इज रिस्पॉन्सिबल एंड कैन हैंडल हिज किंगडम वेरी वेल। ओके, दिस इज अबाउट दिस इज अबाउट यूलिसिस। ओके, यूलिसिस कुछ कोट्स कहते हैं, जैसे कि जो मैं डिस्क्राइब करूँगी यहाँ पे। नंबर 1 इज़ रेस्ट इज़ डस्ट। यूलिसिस मानते हैं कि रेस्ट करना जंग के बराबर है, मतलब रेस्ट कर रहा हूँ तो मतलब मेरी बॉडी को जंग लग गया है, कुछ ऐसे। वो रेस्ट नहीं करना चाहते, वो एक हमेशा वर्क एक्टिव रहना चाहते हैं। मेयर ब्रीथिंग इज़ नो लाइफ, सिर्फ सांस लेना कोई ज़िंदगी थोड़ी होती है। दो मच इज़ टेकन मच इज़ लेव, हाँ बहुत कुछ जा चुका है और बहुत कुछ बाकी है। यहाँ वो बहुत कुछ जा चुका है, किसकी बात करते हैं, तो एनर्जी की बात करते हैं। यहाँ अब मुझ में उतना ताकत नहीं है, मुझ में उतनी अब एनर्जी नहीं है, पर फिर भी जितनी भी है काफ़ी है। टू स्ट्राइव टू सीक एंड नॉट टू यील्ड, वो ये बिलीव करते हैं, ये उनका लाइफ का मोटो था ये, टू स्ट्राइव टू सीक, कि हमेशा कुछ ना कुछ प्राप्त करने के लिए लड़ते रहना, कुछ ना कुछ ढूंढते रहना, एंड नॉट टू यील्ड, कभी हार ना मानना। तो ये थे हमारे यूलिसिस, जो बहुत ही इंस्पायरिंग कैरेक्टर हैं, जो ओल्ड होने के बाद भी अपनी लाइफ में रेस्ट नहीं चाहते, बल्कि चैलेंजेस चाहते हैं, compete करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। ही हैज़ ग्रेट डिज़ायर फॉर नॉलेज,
हमेशा सीखना चाहते हैं, लर्निंग, हमेशा लर्न करना चाहते हैं। वो ये मानते हैं कि एक एक्सपीरियंस एक नई एक्सपीरियंस का दरवाज़ा होती है। हम एक बार कुछ सीख लेते हैं ना, तो वो जो लर्निंग हमें मिलती है, वो कुछ और नया सीखने की का एक रास्ता होती है। इसलिए वो हमेशा कुछ ना कुछ सीखना चाहते हैं। एक नॉर्मल लाइफ़ नहीं चाहते। लाइफ़ चाहते हैं जिसमें पर्पस हो, चैलेंजेस हो, एडवेंचर्स हो। इसीलिए अपनी बाकी की ज़िंदगी जो बहुत ही कम बची होती है, क्योंकि वो ओल्ड हो चुके हैं, फिर भी वो उस एज में भी अपने फ्रेंड्स के साथ एक न्यू वॉयज पे, एक न्यू जर्नी पे निकल जाते हैं। ऐसे थे यूलिसेस और उनकी स्टोरी। थैंक यू।